टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रकाश का, कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश के परावर्तन के नियम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब की प्रतिबिंब क्या है, तथा गोलीय दर्पण की गोलीय दर्पण क्या है, तथा गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। इस चैप्टर के अंदर जैसे हम प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। आखिर प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब बोले थे इमेज, कि जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो वह दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। इस आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। स्वयं वस्तु को बिंब कहते हैं। स्वयं वस्तु को क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। या यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरे बिंदु को पहले बिंदु को क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। जैसे कि हम क्या है अपने घर में सुबह सुबह या जब भी शीशा देखते हैं, मतलब मिरर देखते हैं, तो उसमें क्या है, जो हमारा चेहरा दिखाई देता है, ये क्या है? हमारा चेहरा क्या है? ये हमारा प्रतिबिंब है। जैसा हम हैं वैसे हमें दिख रहा है। अब बात करेंगे प्रतिबिंब के प्रकार कि आखिर प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। कौन कौन से प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब, पहला प्रतिबिंब हो गया हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा हो गया आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब बोले तो रियल इमेज। यदि किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो उस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पे लिया जा सकता है। इस प्रतिबिंब को क्या पर्दे पे लिया जा सकता है? जैसे कि हमने सिनेमा घरों में देखा, क्या जब देखते हैं तो उसमें पिक्चर चल रही होती है, इसमें जो मतलब तस्वीरें आ रही हैं वो क्या हैं? वो वास्तविक प्रतिबिंब हैं। अब बात करेंगे आभासी प्रतिबिंब के विषय में कि आभासी प्रतिबिंब क्या है। आभासी प्रतिबिंब इंग्लिश में कहते हैं वर्चुअल इमेज। यदि किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसकी दूसरी कंडीशन क्या है? इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, इसका फोटो लिया जा सकता है। क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है किंतु आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में सबसे बड़ा अंतर यही है कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। अब बात करेंगे हम गोलीय दर्पण की गोलीय दर्पण क्या है। स्फेरिकल मिरर्स। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग है। इसका एक तल पर पारे की कलाई या लाल ऑक्साइड का पेंट होता है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। मतलब क्या होता है? ये गोला एक गोलीय होता है, एक खोखले गोले का काटा हुआ भाग है जिसके एक साइड हम क्या करेंगे? पारे की कलाई या चांदी मतलब सिल्वर या लाल ऑक्साइड का क्या कर देंगे? पेंट कर देते हैं, और जिससे उसका दूसरा तल क्या हो जाएगा? वो परावर्तक हो जाएगा, जिससे प्रकाश क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा, मतलब परावर्तन हो जाएगा। प्रकाश जैसे ही प्रकाश से टकराएगा वो उसी डायरेक्शन में, मतलब उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। गोलीय दर्पण क्या कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर, दूसरा उत्तल दर्पण जिसे बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर। मतलब गोलीय दर्पण कितने प्रकार का हुआ? एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। यह है अवतल दर्पण, यह है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कि अवतल दर्पण क्या है, मतलब कॉनकेव मिरर क्या है। अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का भीतरी तल परावर्तक तल होता है
देखो जैसे कि इसमें दिखाया गया, गोले का क्या है, भीतरी तल परावर्तक तल है। जैसे यहाँ टकराएगी किरणें आके, किरणें टकरा के क्या होंगी, वापस हो जाएंगी, क्या होंगी, वापस, किरणें क्या हो जाएंगी, वापस हो जाएंगी। ये क्या है, इसका आंतरिक वाला जो अंदर वाला भाग है वो क्या है, परावर्तक तल का कार्य करेगा। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का बाहरी तल परावर्तक तल होता है। क्या है ये क्या है, बाहरी तल। बाहरी तल क्या है, परावर्तक तल है। इसमें यदि प्रकाश किरणें आती हैं तो क्या होगा, प्रकाश किरणें बाहर से ही टकरा के क्या वापस मुड़ जाएंगी। ये क्या है, ये परावर्तक तल है। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, क्या कि गोलीय दर्पण से क्या क्या मतलब परिभाषाएं संबंधित हो सकती हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। वक्रता केंद्र, क्या आखिर वक्रता केंद्र क्या है, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब ये क्या है, दर्पण, क्या है ये, दर्पण। ये क्या है, पूरे ये गोले का, इसका ये क्या है, एक, इसका क्या है, एक भाग है। तो जो इसका सेंटर, इस पूरे गोले का, इस पूरे गोले का जो सेंटर होगा उसे हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से हम इसे क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2 है वक्रता त्रिज्या। क्या आखिर वक्रता त्रिज्या क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जो ये रेडियस है ये क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, या तो ये ले लो या इस साइड वाली ये रेडियस, ये दोनों साइड की रेडियस क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यही क्या है, वक्रता त्रिज्या है। अब बात करते हैं ध्रुव की, कि आखिर ध्रुव क्या है। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव किसे कहेंगे, जो ये मध्य बिंदु है, दर्पण का जो मध्य बिंदु है, दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, ये दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, ध्रुव। ये इंग्लिश में बोले तो पोल कहलाएगा। अब बात करते हैं मुख्य अक्ष कि आखिर मुख्य अक्ष बोले तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, तो मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। अगला है दर्पण का द्वारक। क्या आखिर दर्पण का द्वारक क्या है। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, परावर्तक तल के व्यास को, ये व्यास है, परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब आया हमारा नेक्स्ट कि मुख्य फोकस, कि मुख्य फोकस क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है। मुख्य फोकस कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या है, इस दर्पण में क्या है, ये प्रकाश किरणें हैं, ये प्रकाश किरणें आ रही हैं, आई, क्या हुआ, जब जैसे दर्पण से टकराई तो ये एक बिंदु से होकर गुजरेंगी सभी। जैसे ही दर्पण से टकरा के एक बिंदु से होकर गुजरी तो इससे जिस बिंदु से गुजर रही हैं उसे क्या कहेंगे हम, मुख्य फोकस। या अपतल दर्पण क्या होता है, या मिलती हुई क्या होंगी, ये प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यही मिलती हुई, जहाँ एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसे हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। अब है फोकस दूरी। क्या आखिर फोकस दूरी या फोकल लेंथ क्या है। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। अब है फोकस तल, फोकल प्लेन क्या है। वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है, तथा मुख्य अक्ष के लंब रूप होता है, उसे हम क्या कहेंगे, फोकल
प्लेन कहेंगे या फोकस तल कहेंगे। इस लेक्चर में इतना। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे F=R/2 मतलब दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध तथा गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का खींचना, कि मतलब कैसे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार के बनते हैं। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।